हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और जो भी हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी भी तैयारी लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही तैयारी करते रहो। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग चेन्नई इलेक्ट्रीशियन संभावित कट ऑफ, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन का हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है चेन्नई ज़ोन में। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और देखिए और भी सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक होता है देर से सही, लेकिन मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। कोशिश हमारी यही रहती है। और जिसमें कुछ बच्चों के हम कमेंट्स देखते हैं तो कुछ जो ऐसे भी आरआरबी हैं या हम कहें जोन है जहाँ का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक हमारी मजबूरी है, हम वहाँ का वीडियो अभी आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाता और आपने कमेंट्स किया है तो 90% हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर वीडियो नहीं बनाते तो आपको हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अपनी कॉस्ट, अपनी जो भी कैटेगरी है वो बताना, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, देर से सही, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो है सभी लोग इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी है एक बार से लाइक कर दो वीडियो को और हम लोग आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो, थंबनेल पे जैसा हमने देख लिया है यहाँ पर 10,400 अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है हमारे आए हैं यहाँ पर चेन्नई में। हालांकि इलेक्ट्रीशियन का इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ वायरमैन और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी शामिल हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल प्योर हम ये कहें कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ट्रेड वाले बच्चों की एंट्री हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे ये डेटा और भी ज़्यादा हुआ है। और डेटा ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो कितना कट ऑफ रहेगा वो हम लोग पूरा जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। देखिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो हमने बात की है 667। हम अगर इसमें इलेक्ट्रिकल की और टीआरएस की शामिल कर लें, पूरी टीआरएस की, तो ये वैकेंसी इतनी हमारी पहुँचती है। अब इसमें हमने टीआरएस शामिल किया है क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि टीआरएस में हमारा फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिकल और वायरमैन सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने हालांकि ये पूरी वैकेंसी ले ली है टीआरएस की। इसके बदले में हमने क्या किया है, ना तो हमने डीजल मैकेनिक की वैकेंसी ली है और ना ही डीजल इलेक्ट्रिक की हमें ले लेनी चाहिए थी, वो हम बाय मिस्टेक भूले हैं। चलिए फिलहाल तो डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल की वैकेंसी हमने नहीं शामिल की है इसमें। ना ही हमने ट्रैक मशीन की शामिल की है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रीशियन वाले भाई बहन हैं वो जो ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जानते हो ना। तो हमने ना तो डीजल मैकेनिक को इसमें शामिल किया है, ना ही हमने इसमें ट्रैक मशीन को शामिल किया है, ठीक है। तो और वैकेंसी को हमने शामिल नहीं किया, हमने सिर्फ किसको शामिल कर लिया है, टीआरएस को शामिल कर लिया। अगर हम मान लो कि ट्रैक मशीन में से आधा ले लेते हैं, डीजल मैकेनिक का आधा ले लेते हैं, तो इस तरीके से भी करेंगे और टीआरएस का आधा कर लेते हैं तो भी वैकेंसी लगभग हमारी इतना पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ, तो 667 वैकेंसी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और उसके बेस पर हम कट ऑफ को डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है बता रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए एक बार से। देखो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और स्पेशली इस वीडियो को डिज़ाइन करने में। चेन्नई वाले वीडियो बनाने में ज़्यादा ही टाइम लग रहा है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम समझा नहीं सकते आपको कितना टाइम लग गया है। चलिए तो ये डेटा आपके सामने है चेन्नई, आरआरबी चेन्नई का, और जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों बच्चे यहाँ पर शामिल हैं। चूँकि बारमैन की संख्या बहुत कम होगी और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी तो ज़्यादा ही कुछ कम होगी, तो मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं वो इलेक्ट्रीशियन ही हैं। और आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर देखो, जो आप लोगों ने अगर अपना डेटा चेक किया हो तो अपना नाम सर्च करके देखना, कहीं पे आपका नाम या रोल नंबर वगैरह कुछ है क्या, ठीक है। तो हमें थोड़ा-सा ये पता लगे कि हाँ कितना बच्चा जो है यहाँ पर मतलब डेटा थोड़ा सही है या नहीं सही। बाकी हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक ये भी कमेंट करना कि जो है सर मैंने भी चेक किया था या मैंने नहीं चेक किया था, या मुझे जानकारी नहीं थी ये रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी आखिर है क्या।
जिससे कि हमको ये पता लगे कि हाँ, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो कितने % बच्चों का डेटा आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अब भाई बात बहुत हो गई, कट ऑफ की बात करते हैं। देखो हमने टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताई है तो 667, ठीक है? इसमें अगर हम लोग यूआर की बात कर लें सर, यूआर की बात कर लें तो सर 255। हाँ, 1 मिनट। यूआर की 255 ठीक है। वहीं पे सर एससी की है 100, एससी की है 100 इस वैकेंसी में, एसटी का 56 और ओबीसी का 178। अब ये सब चीज़ें करने में बहुत समय लग जाता है। 178 और आपका जो है ईडब्ल्यूएस का है 80। ईडब्ल्यूएस कितना है? 80। 80, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी वैकेंसी है। अब हम यूआर की कट ऑफ की बात करें तो सर 255 नीचे हमें जाना पड़ेगा। देखो कट ऑफ मैं किस तरीके से निकाला हूँ वो चीज़ हम बाद में कोशिश करेंगे समझाने की। अभी आप जल्दी से जान लो कट ऑफ, क्योंकि वो थोड़ा तरीका लंबा है और समझाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो पहले तो आप कट ऑफ जान लो। यूआर की कट ऑफ जो है यहाँ पर इतनी वैकेंसी के हिसाब से और इतने बच्चों के हिसाब से 86.073 जी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और ये नॉर्मलाइजेशन किसका है? जो रैंक गुरुजी का डेटा है उसका नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है? हम यहाँ पर रेलवे का नॉर्मलाइजेशन नहीं कह सकते हैं इसको, और रेलवे के नॉर्मलाइजेशन और इसके नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हमको देखने को मिल सकता है, 1-2 मार्क का। और मोस्ट संभावना यही है कि हो सकता है इसका 1-2 मार्क ज़्यादा भी चला जाए। हालांकि रेलवे ने इस बार मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला है उसको रिवाइज किया है, और वो चीज़ मैं देख रहा था एक बार, मैंने उसको मेरे संज्ञान में आई, लेकिन दोबारा से मैं उसको सर्च कर रहा हूँ तो नहीं मिल पाई है। मैं उसको देख करके ज़रूर आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क बढ़ सकता है। एक शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है? तो पहले वाली नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसमें तो भाई 5 मार्क भी बढ़ते थे, 2 मार्क भी बढ़ते थे, कभी-कभी 1 मार्क भी बढ़ता था, और कभी-कभी आपका 10 मार्क, कभी 15, कभी 20 तक मार्क बढ़ता हुआ देखा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से मार्क वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ते थे। यहाँ पर रैंक मित्रा ने जो मार्क बढ़ाए हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, इस तरीके से मार्क बढ़े हुए हैं। कहीं-कहीं 1-2 मार्क शायद कम भी हुआ है। आप देख लेना, पूरा पीडीएफ जो है ना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने जो टेलीग्राम चैनल, या फिर जो है टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा हमारा व्हाट्सएप टेक्नीशियन ग्रुप है, वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे, और लिंक जो है आपका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें हम पिन कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आकर के उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो इसका क्या था, 86.073 इतना यूआर का कट ऑफ है। अब सर ये नॉर्मलाइजेशन का बाद का स्कोर हम बता रहे हैं। नॉर्मलाइज अगर रो मार्क की सर बात करें तो देखो 86 भाई, 86 प्लस अगर आपका मार्क है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में, और आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अपने को सेफ कहिए। 86 प्लस अगर मार्क है तो आप कहें कि सर इससे कम वाले का होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल भैया इसके कम वाले का भी होगा भैया। जिसका जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के मार्क आपकी इस इतना मार्क या इससे ज़्यादा पूछता है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और उसमें कितने का तक हो सकता है? अब सर इसमें अगर आप मान लो आपकी 5 मार्क बढ़ते हैं तो 81 वाले का हो जाएगा। आपके 10 मार्क बढ़ जाते हैं तो आपका 76 वाले का भी हो जाएगा, है ना? आपके अगर 14-15 मार्क बढ़ जाते हैं 70 वाले का भी हो जाएगा। लेकिन जैसे 14, 15 या 10 की बात करें तो ऐसे इसमें हर बच्चे का तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चे का तो है मार्क 10-15 बढ़ेगा नहीं, हर बच्चे का 5 भी मार्क नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम कह देंगे 86 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आप 86 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हो। हालाँकि इससे कम वाले का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन हर किसी का नहीं होगा। तो इसलिए हमारी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई करते रहो। नॉर्मलाइजेशन में कितना किसका मार्क बढ़ता है, और मैं आपको एक नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूँ, अगर हम 1 नंबर का भी यहाँ पे फ़र्क कर दें ना, तो लगभग 200 बच्चों का फ़र्क पड़ जा रहा है, ठीक है? तो हमको पॉइंट 1 की भी बात करें तो पॉइंट 1 भी बहुत इफ़ेक्ट करेगा और हमारे जो है सिलेक्शन को रोक सकता है, पॉइंट 1 भी मार्क, ठीक है?
तो ये बड़ी ही दिक्कत की बात है, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, ठीक है? तो इसलिए हमें आगे की तैयारी बिल्कुल करते रहना है और घबराना नहीं है। देखो जो भी होगा वो होगा, और तैयारी अगर हमारी नौकरी आज नहीं तो कल देखो मिलना तो तय है। भई इतनी वैकेंसी है, और तो आप जानते हो 1000 भी वैकेंसी नहीं, 10,000 बच्चे अप्लाई किए हैं, तो किसी को तो किसी को क्या, बहुत लोगों को नीचे जाना ही जाना है हर हाल में, है ना? तो और ये होता ही होता है, सबके साथ होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आज नहीं हमें मौका मिला तो कल ज़रूर मिलेगा, बस लगे रहो। और इसीलिए ये सब चीज़ें होती भी हैं कि ताकि हम और मेहनत करें और अपने नॉलेज को डेवलप करें, एक अच्छे और इंसान बन सकें, ठीक है? ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो और ग्रोथ कर सके, जितना अच्छा नॉलेज होगा हमारा लाइफ और अच्छा होगा, ठीक है? आप मेहनत कर पा रहे हो, आपको तुरंत बहुत बिना मेहनत किए एकदम पैसा मिलने लगे, तो हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी, वो नॉलेज ना डेवलप हो पाए। तो वो कहते हैं ना कि जो होता है वो सही होता है, तो वो चीज़ आप उस पे विश्वास रखिए और घबराना बिल्कुल नहीं है अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो, ठीक है? अब हम लोग बात कर लें सर ओबीसी की। ओबीसी की अगर सर हम बात करें, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो मार्क होना चाहिए यहाँ पर 83.431, 83.431 इतना नॉर्मलाइजेशन के बाद है। वहीं पे सर अगर हम बात करें कि 83 प्लस अगर आपका यहाँ पे मार्क है तो हम अपने को सेफ कहेंगे, ठीक है? अब इससे कम वाले का नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हर किसी का हो जाए वो नहीं कह सकते हैं कि जिसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ा उसका ही होगा। 81 वाले का हो जाएगा, 82 वाले का हो जाएगा, 75 वाले का भी हो सकता है, 72 वाले का भी हो सकता है। लेकिन अभी देखो 100% कोई बातें कही नहीं जा सकती हैं, है ना? लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर 83 प्लस है तो हम सेफ हैं यहाँ पे। भाई हम ये भी जानते हैं कि जो डेटा आया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं ये डेटा 100% नहीं है, ठीक है? ये डेटा 100% नहीं है, तो 100% डेटा तो है नहीं, तो और भी बच्चे आएंगे तो कट ऑफ हमारा और बढ़ सकता है। तो वो सब चीज़ें हम देख करके ही कट ऑफ को बता रहे हैं, उसको हम बढ़ा के ही एक तरीके से कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ों को नज़र में रखते हुए बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम की कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है? तो आप समझ गए, इससे कम वाले का भी होगा, बट यार इतना बच्ची आया हुआ है, कट ऑफ ज़्यादा जा ही रहा है, तो हम कैसे कम बता पाएँ आपको, ठीक है? हमने आज तक अपने वीडियो में जो है भाई डेटा मैं इसलिए देखो अभी डेटा के बेस पे नहीं वीडियो बना रहा था, तो कुछ डेटा के हिसाब से बना रहे और कुछ पहले बनाए थे। अब डेटा निकल के आ रहा तो उसमें कुछ अंतर आ रहा है, ठीक है? अब लोग कहें कि बार-बार सर बना रहे हैं वीडियो, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। आपने खुद ही कमेंट किया, मैं अपने आप से बना भी नहीं रहा हूँ, बट आप खुद ही चाहते हो तो फिर मेरी मजबूरी हो जाती है। चलो हो गया इतना ओबीसी का। इसके बाद एससी का अगर हम कट ऑफ की बात कर लें सर, यहाँ पर एससी का कट ऑफ की बात कर लें 77.57, 77.57 और 5, इसको आप 76 मान लो, ठीक है? यानी कि यहाँ पर 76 क्यों, 78 मानना पड़ेगा यार, एक बढ़ा के, है ना? हाँ, कुल मिला के आपका अगर रो मार्क जो है 77 प्लस है, तो हम यहाँ पर अपने को एससी कैटेगरी में सेफ मान पाएंगे। तो कितना ज़्यादा कट ऑफ है, हम क्या करें, वो अब डाटा हमारा ये कह रहा है तो बताना पड़ रहा है, फिर क्या करें, ठीक है? ये स्कोर एक आईटीआई वाले के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना मार्क चला जाएगा। ये रो मार्क इससे ज़्यादा है तो हम अपने को सेव कहेंगे, इससे कम वाले का सर नहीं होगा तो बिल्कुल सर होगा। 75 वाले का, 76 वाले, 75, 74, 71, 70, 65 वाले तक का भी होगा। लेकिन हर एक कैंडिडेट का 65 वाले का नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें जिसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क बढ़ गया उसका ही हो पाएगा, ठीक? बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आप घबराना कोई नहीं, बस तैयारी करते रहना है आपको, ठीक है? हमें जो है ये सब मुसीबतें इसीलिए देखने को मिलती हैं ताकि हम जो है जो चीज़ हमको मिले बड़ी मेहनत के बाद जब मिलेगी तो हम उसकी वैल्यू समझेंगे और बढ़िया से उसकी इज्जत करेंगे, काम करेंगे अच्छे से, समझे? आगे देखो ईडब्ल्यूएस की अगर हम सर बात कर लेते हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ यहाँ पे कम जाता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पर
79.351। ठीक, इतना जो है यहाँ पे आपका कट ऑफ EWS का जो है इस डेटा के हिसाब से जा रहा है 79। और अब 79 प्लस मार्क आपके हैं तो यहाँ पर अपने को आप प्लस बिल्कुल सेफ समझेंगे। और इससे कम वाले का भी सिलेक्शन होगा, कितने कम वाले तक का होगा, देखो ये जो है आपका डिसाइड करेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो हम जो ये मान सकते हैं कि आपका जो है 79 है तो आपका 69 वाले का भी हो जाए, लेकिन वो हर किसी का नहीं होगा, वो उसी का ही होगा जिसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। जो इसके ज़्यादा पास में है 79 के 80 है, जो 78 है, 77 है, 76 है, तो उनका ज़्यादा चांस है ना। ज़्यादा इससे पीछे जाएंगे तो फिर चांस उतना ही कम होता जाएगा। तो EWS वाले भी जितने हमारे भाई बहन हैं, आपसे भी हम कहना चाहेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इसमें 77 है और 78 कर दें ना, एक मार्क भी बढ़ा दें तो 200 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है लगभग। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हमारा एक एक मार्क यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। और हर किसी का देखो पॉइंट 1 भी मैटर करेगा, तो हर किसी का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा संख्या है, तो कुछ बच्चों को तो रुकना ही रुकना है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बस लगे रहना है। हमें ये मौका अगर नहीं भी होता तो ये मौका समझ लो कि हमारी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए हमको ये मौका मिला है, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो हम अपने को और सुधार करेंगे, अपने को और अच्छा बनाएंगे, और फिर हम अपनी रेलवे में एंट्री करेंगे और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जितना हम अच्छा होकर के आएंगे उतना अच्छा हम कर पाएंगे। बिना पढ़े लिखे अगर हम बच्चों को एंट्री कर जाए कोई भी इंसान, तो वो वैल्यू नहीं समझता है, और उस हिसाब से जिस हिसाब से वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हो भी जाता तो हम और मेहनत करेंगे और फिर से हम लोग कोशिश करेंगे और फिर होगा, एक दिन तो ज़रूर होगा भाई। हमारी इच्छा है, हमारी लगन है और हमारी जिद होनी चाहिए, तो हम लेकर के ही मानेंगे। हमारा दोस्त जो कि एक बहुत ही साधारण सा आदमी, एक इंसान, और एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हुआ, कभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा टॉपर रहा है। टॉपर क्या, बहुत मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चा हम सबकी तरह ही है। ये मान लो कि आप उसको एवरेज से भी कम कह सकते हो, लेकिन वो लगा रहा, पढ़ाई करता रहा। आज भाई साहब उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, सीनियर CCTC, और उसकी ये तीसरी जॉब है जिसमें वो अभी करंटली एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है उसको जो है रिजाइन किया है और सीनियर CCTC ज्वाइन किया है। तो देखो भाई, अगर लगे रहना है तो एक एक अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको 10-10 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप परेशान न हो, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो। और मैं अपने सामने खुद ही देखता हूँ कि जो बच्चे अभी ग्रुप डी में आए हैं, तो पता नहीं उसमें आधा बच्चा जितना हमारे यहाँ पे पोस्टेड हुआ है हायर अपनी जॉब में चला गया हुआ है। तो जब तक आपको लग रहा है एक नौकरी नहीं मिल रही, तब तक नहीं मिल रही, लेकिन जब मिलेगी तो ये है कि बहुत लोगों के लिए लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अपनी आगे की पढ़ाई करते रहो। हाँ, हम ये कहने वाले थे कि ये जो कट ऑफ हम किस तरीके से निकालें कि वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। और यहाँ तक, हाँ, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं ना, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे हमको एक मोटिवेशन, एक पढ़ कर के थोड़ा सुकून मिले, ताकि हमें इतना मेहनत करते हैं तो कुछ इतना तो हमारे लिए आप दे ही सकते हो कि एक अच्छे से शब्द लिख ही सकते हो, है ना। चलिए, तो हम बता दें कि किस तरीके से हमने इस कट ऑफ को डिज़ाइन किया है। तो पेज नंबर अगर हम 1 से चालू करें, और हम 255 हमारी वैकेंसी है UR की, तो 255 पे जैसे ही हम पहुँचे हैं, 255 पे जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर पेज नंबर 7 पे, ठीक है, तो 86.7 नंबर, 8 चालू हो गया ना, 7 तो यही होगा, 86 दशमलव कितना था हमारा 073। ये थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं, जी है 86.073 ऊपर वाला।
यहाँ तक 255 बच्चे हो जाते हैं और हमने जनरल का कट ऑफ इतना डिसाइड कर दिया 86.073, इतना हमने डिसाइड कर दिया। अब क्या होगा, इसमें जितने भी यूआर वाले बच्चे हैं वो सब एंट्री कर जाएंगे, बाकी ओबीसी एससी एसटी जितना ईडब्ल्यूएस है सबके सब वो लोग भी एंट्री कर जाएंगे जिनका मार्क 86.073 है या इससे ज़्यादा है, सब लोग एंट्री कर जाएंगे। क्योंकि जो यूआर वाली वैकेंसी होती है वो अनरिजर्व्ड होती है, उसका मतलब है कि वो रिजर्व नहीं है, इसमें भैया कोई भी आ सकता है जिसका कट ऑफ मार्क जो डिसाइड हुआ है उतना मार्क है या उससे ज़्यादा है। तो इसलिए एससी एसटी सब लोग उसमें एंट्री मार जाएंगे और वो वैकेंसी फुल हो जाएगी। ठीक, बात समझ गए? बात समझ गए। अब इसमें ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे जो हैं ओबीसी के या यूआर के या एससी एसटी के जिन्होंने इनकी एज ज़्यादा हो रही होगी वो एज का बेनिफिट ले रहे होंगे अपने कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर, या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं वो भी अभी इसमें सब शामिल हैं। ठीक है, तो वो लोग यूआर में नहीं पहुंचेंगे, तो हालांकि थोड़ा सा कट ऑफ अभी और भी डाउन होने के चांस हैं, लेकिन फिर भी हमने ये माना कि बच्चे हमारे 100% नहीं हैं तो हमने पूरा कट ऑफ यहाँ पे रख दिया है। तो थोड़ा सा संभावना ये भी हो सकती है कट ऑफ थोड़ा भी डाउन चला जाए। ठीक है, लेकिन हम इसलिए नहीं क्योंकि ये डेटा हमारे पास है। सॉरी यार, ये तो बहुत मुसीबत की बात आ गई। सॉरी, वो क्या है कि रात में भी मैं ये सारा आपकी कैलकुलेशन चला ही रहा था और वो चलाते चलाते ये हुआ कि मैं फ़ोन को चार्जिंग पे तो नहीं लगा पाया, थक गया, बहुत टाइम हो गया था। मॉर्निंग में उठा, फिर से मैंने आपके लिए तैयारी की और ये वीडियो लेकर, इसलिए फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था, मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ा। वॉइस में भी हो सकता है कि डिफरेंस आ गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम जो हमारा जो है हम यहाँ पर कट ऑफ जो है आपका यूआर का जो इतना कट ऑफ हम बताए हैं 86.073 ये वाला, ओ सॉरी 073। ठीक है, अब जैसे ओबीसी का आपको कट ऑफ पता करना है, आपको बता दें अगर आपको जानकारी नहीं है तो ओबीसी वाली वैकेंसी में कोई और एंट्री नहीं मारेगा, चाहे एससी हो चाहे ईडब्ल्यूएस कोई भी हो। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाली में कोई एंट्री और नहीं मारेगा, वो उनके सब अपने लिए रिजर्व है। एससी वाली में भी कोई और एंट्री नहीं मारेगा, चाहे एसटी वाला चला जाए ऐसा कुछ नहीं है। एसटी वाली में भी कोई एंट्री नहीं मारेगा, चाहे वो वैकेंसी खाली क्यों न रह जाए, वो अगले एडवर्टाइजमेंट में फिर वो वैकेंसी निकाली जाएगी। समझ गए? तो ये रिजर्व कैटेगरी है, इनमें कोई और कैटेगरी का इंसान या बच्चा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर ओबीसी का हमें पता करना है तो सर ओबीसी अब यहाँ से क्या करना, ये जो हमने कट ऑफ जनरल की बताई है इतनी कट ऑफ 86.03, अब ओबीसी की वैकेंसी सर 178। तो अब करना क्या है, आपको यहाँ से गिनते हुए चले जाना, ओबीसी को ओबीसी को गिनना, ओबीसी को गिनते चले जाना 178 तक, 178 तक गिनते चले जाना। तो वहाँ पर जो कट ऑफ आएगी वो ओबीसी की कट ऑफ आपको मिल जाएगी इस डेटा के हिसाब से। बात समझ पा रहे हैं क्या? ओबीसी की कट ऑफ पता करने है तो यही जो जनरल वाली कट ऑफ हुई है डिसाइड, क्योंकि इतने बच्चे तो सब जनरल में घुस गए हैं, इससे चाहे ओबीसी के हों चाहे कुछ किसी के भी हों, वो सब वो किस में चले गए, जनरल वाली वैकेंसी में चले गए। तो अब ओबीसी वाले बच्चों को लेना है। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ देखनी तो ओबीसी वाले बच्चों को ही लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एससी का पता करना है तो सर एससी की वैकेंसी है यहाँ पर 100, तो नीचे 100 एससी वालों को गिनते चले जाएं। एसटी का पता करना है तो सर एसटी वालों का यहाँ पर वैकेंसी है कितना, 56 है, 56, तो नीचे 56 गिनते हुए चले जाएं। ईडब्ल्यूएस का अगर हमें सर पता करना है तो यहीं से आप क्या करना, ईडब्ल्यूएस वालों को गिनते हुए चले जाना, नीचे कहाँ तक, वैकेंसी 80 है तो 80 तक गिनते चले जाना है, तो आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मिल जाएगा। और सर अब वहाँ पे ये भी चेक कर लेना कि इस डेटा के हिसाब से कितने कितने मार्क वाले का सिलेक्शन हो रहा है। वो तरीका क्या है, देखो जैसे कि हमें ये देखना है यूआर वालों का सिलेक्शन कितने कितने मार्क पे हो रहा है। तो देखो ये यूआर का जे वाली कट ऑफ है ना, अब जी रो मार्क देखो 81.03 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे ऊपर अब ऊपर को स्लाइड करना है ना, क्योंकि ऊपर वाले ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो 82 का हो रहा है, 81.7 वाले का हो रहा है ना। ये ऐसे करके अपनी अपनी कैटेगरी में चेक कर लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जितने भी मार्क हैं सारे ये जो है ना, इस सारे मार्क वाले बच्चों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो अभी भी अगर मन में कुछ डाउट रह गया, संदेह रह गया तो कमेंट जरूर करें, और जो है
जो हमारे भाई-बहन नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें यार दोस्तों में। देखो शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो है हमारी इस मेहनत का रिज़ल्ट मिले, हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ और टाइम दे पाएँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन ला पाएँ। ठीक है? तो ऐसे पढ़ाई करते रहना अपनी आगे की, और घबराना बिल्कुल नहीं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।